भारतीय अर्थव्यवस्था की यह हमारी तीसरी वीडियो है। इसमें हमने भारतीय रिजर्व बैंक से पढ़ना है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का एक केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण जो है इसका 1 जनवरी 1949 को हुआ। इसके प्रथम गवर्नर जो थे सर आसवान स्मिथ थे। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर थे आरबीआई के वो थे सीडी देशमुख। अब हम अन्य बैंकों के बारे में पढ़ते हैं। नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना हुई वो 1982 में हुई तथा शिवरामन समिति की अनुशंसा पे हुई। किस समिति की? शिवरामन समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। इसका कार्य जो है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। मतलब ये है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए जो है लोन उपलब्ध कराता है, वित्तीय उपलब्ध कराता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब बात करते हैं हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई। इसकी स्थापना केलकल समिति की सिफारिश पर हुई। 1987 से नए बैंकों के स्थापना जो है उसको बंद कर दिया गया है। यह भी नाबार्ड के अंडर में कार्य करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 हुआ और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ। अब बात करते हैं, ये संस्थाएं हैं कुछ जो नेफेड 20 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई। एनसीडीसी 1963, ट्राइफेड 1987, आईआरबीआई 1985, यूटीआई 1964, एलआईसी 1956। इसको हमें देखना है। अब बात करते हैं बजट की। बजट प्रणाली की शुरुआत जो है वो लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। बजट प्रणाली के संस्थापक हैं जेम्स विल्सन। 1860 में इन्होंने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। भारत में जो है वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है और इसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 112 में है वित्तीय वर्ष का। राज्य सरकार का बजट जो है वह अनुच्छेद 202 के अनुसार पारित होता है। आकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट जो है 1925 में अलग हुआ था, लेकिन इसका जो है रेल बजट का विलय फिर से 2017 में कर दिया गया है। बजट जो है स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है षणमुखम सेठी ने पेश किया था। गणतंत्र भारत का मतलब संविधान लागू हो जाने के बाद जॉन मथाई ने। बजट का टेलीविज़न प्रसारण 1992 से शुरू हुआ। अब बात करते हैं करों की। वैट एक मूल्य वर्धित कर है, वैल्यू एडिड टैक्स। यह अप्रत्यक्ष कर होता है, मतलब जिस पर लगता है उसे चुकाना नहीं पड़ता, दूसरे को चुकाना पड़ता है, जो वस्तु के प्रत्येक चरण पर लगता था। हरियाणा सर्वप्रथम तथा यूपी ने सबसे अंत में लागू किया। उत्तराखंड में 1 अप्रैल 2005 को यह लागू हुआ। अब इसको समाप्त करके जीएसटी जो है 17 केंद्रीय एवं राज्य कर तथा 22 प्रकार के उपकर जीएसटी में समाहित करके 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें जो है वो प्रत्येक चरण पर टैक्स नहीं लगता। जैसे कोई वस्तु है, पहले उसका उत्पादन हुआ, फिर उससे कुछ और पदार्थ निर्मित होगा, फिर उसको और कहीं बेचा जाएगा, तो उसके लास्ट वाले चरण पे ही टैक्स लगता है। हर चरण पर टैक्स नहीं लगता। हर राज्य में अलग नहीं होता। जीएसटी पूरे भारत में एक ही टैक्स है, इसलिए भी कर संरचना में दिक्कत नहीं होती। वैट में जो है ये दिक्कत आती थी। अब बात करते हैं, एक देश एक कर एक बाजार का इसने लक्ष्य पूरा किया है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है मतलब राज्यों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। 101वां संविधान संशोधन से 366 में नया खंड 12A जोड़ा गया है। इसमें सर्वप्रथम फ्रांस में जीएसटी लागू हुई थी। कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है ये। इसमें इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्तीय मंत्री होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी के अध्यक्ष जो होते हैं वो वित्तीय मंत्री होते हैं। इसमें 4 प्रकार की दरों का उल्लेख है, 5%, 12, 18, 28%। 3 प्रकार की जीएसटी है, एक तो एसजीएसटी स्टेट की, एक सीजीएसटी सेंटर की, और एक जो दोनों में हो। पंजीकरण में कुल डिजिट इसके 15 होते हैं। लोकसभा में 3 अगस्त 2016 को, राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को तथा राष्ट्रपति की 8 सितंबर 2016 को इसमें मंजूरी मिली तथा 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ।
पूरे भारत में एक वस्तु पर एक ही कर होगा, मतलब हर राज्य में अलग अलग कर नहीं होगा, एक वस्तु पे एक ही कर लगेगा। इसने वैट को प्रतिस्थापित किया। ये क्वेश्चन आया था कि जीएसटी ने कौन से कर को प्रतिस्थापित किया, तो किसको प्रतिस्थापित किया? वैट को। अब बात करते हैं कृषि की। कृषि जो है, भारत आज़ाद होने के बाद जो है कृषि का जो था बहुत ही कम विकास हो रहा था, खाली जो है एक कमाने लायक उससे उत्पादन हो रहा था। लेकिन उसके बाद विश्व में जो है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग 1960 के बाद जो है हरित क्रांति का जन्मदाता इनको कहा जाता है विश्व में। लेकिन भारत में जो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। इन्होंने 1966-67 तीसरी पंचवर्षीय योजना जब समाप्त हुई थी, जब वार्षिक योजनाएं शुरू हुई थी 3, उसमें इन्होंने जो है हरित क्रांति की संकल्पना दी थी। गेहूं चावल सिर्फ, उस समय जो पहली हरित क्रांति थी उसमें गेहूं चावल पर जोर दिया गया था। और जो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग है वो डॉक्टर विलियम गेट ने किया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में डॉक्टर एम एन स्वामीनाथन। ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध क्रांति, बर्गिज कुरियन 1970 में आया था। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था? 1969 से 74, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 में इसकी स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे सोमपाल सिंह। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत वैसे तो 1990 से 2000 के बीच में हुई, लेकिन जो मुख्य आह्वान हुआ 2006 में APJ अब्दुल कलाम जी ने किया था। सभी फसलों को, पशुपालन को और मत्स्य आदि जो इसमें थे, मतलब कृषि से जुड़ी जो अन्य गतिविधियां थी उनको भी इसमें शामिल किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 यशवंत सिंह सिन्हा द्वारा, जो कृषि पे लोन मिल जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 1965 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, MSP पर सलाह देना। तो MSP जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जिस पर सरकार जो है उस न्यूनतम मूल्य पर किसान की सारी वस्तुएं खरीदने के लिए तैयार रहती है। उसे MSP कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब बात करते हैं, तो उसकी जो संस्तुति कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भेजता है आर्थिक मंत्रिमंडलीय समिति को, MSP पर मतलब सलाह देता है। अब 3 कृषि बिल आए थे जिनको अब रद्द भी कर दिया गया है। तो ये 3 कृषि बिल थे। अब बात कर लेते हैं क्रांति की। नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है, आ जाती है एग्जाम में। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम, लाल मांस एवं टमाटर से, सुनहरी बागवानी शहद फल से, पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन, स्वर्ण क्रांति जूट उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन मछली उत्पादन, भूरी क्रांति चमड़ा व कोको उत्पादन, रजत कपास उत्पादन। तो ये हमारे अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की तीसरी वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और है और पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। कंप्लीट PDF है, मात्र 17 पेज हैं टोटल। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए जो है कमेंट कर सकते हैं, उसमें लिंक शेयर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।